शिमला नदी का गाथा नंबर 300। ओ द्रव्य दूसरे द्रव्य में उत्पाद नहीं गुण का करे, इसे उत्ते सब ही दर उत्पन्न आप स्वभाव से। टीका चल रही थी इसकी। और ऐसी भी शंका नहीं करनी चाहिए कि परद्रव्य जीव को रागादि उत्पन्न कराते हैं, क्योंकि अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य के गुणों को उत्पन्न करने की अयोग्यता है, क्योंकि सर्व द्रव्यों का स्वभाव से ही उत्पाद होता है। इस बात वह दृष्टांतपूर्वक समझाई जा रही है। उत्पाद वे उस वस्तु के स्वयं के हैं। कोई अन्य वस्तु का उत्पाद वे नहीं कराती। एक वस्तु दूसरी वस्तु का उत्पाद वे नहीं कराती। वस्तु स्वयं ही उत्पन्न होती है, स्वयं ही विनाश को प्राप्त होती है। वो स्वयं का कार्य है उसका, एक दूसरे का कार्य नहीं है। प्रत्येक वस्तु जितनी भी जगत के अंदर हैं, प्रत्येक क्षण उत्पाद व्यय को प्राप्त हो रही है, ध्रुव रहती हुई। इसका सूत्र दिया ना, उत्पाद व्यय ध्रुव्य उत्तम सद्रव्य लक्षणम। तो द्रव्य का लक्षण दो दिए, उत्पाद व्यय और ध्रुव। ये द्रव्य के लक्षण है। तो वस्तु स्थिर भी है और उत्पाद व्यय भी करती है। तो ऐसे जो उत्पन्न होने वाली दशा है, वो द्रव्य की स्वयं की है। वो स्वयं एक समय मरता हुआ है, दूसरे को उत्पन्न कैसे करेगा? जो स्वयं एक समय के लिए अपना काम कर रहा है, वो अपना ही इतने बिजी है काम करने में वो दूसरे काम कैसे करे? प्रत्येक द्रव्य फुल बिजी है। एक सेकंड की फुर्सत किसी द्रव्य के पास है नहीं। कहने लगे, भाई साहब ये काम कर लो आप। कहले, भैया हम तो बहुत बिजी हैं भाई साहब, बिल्कुल नहीं कर सकते। इतना बिजी हैं कि 1 मिनट की फुर्सत नहीं है हमारे पास तो। ऐसे यहाँ प्रत्येक द्रव्य के पास फुर्सत ही नहीं है। क्या फुर्सत नहीं है? कि एक द्रव्य अपना काम छोड़कर दूसरा काम करे, इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास अनंत गुण, अनंत गुणों की पर्याय है, एक समय की पर्याय है। अभी अपन लोग समझ रहे नहीं समझ रहे, ये तो हमारी पर्याय है कि नहीं है समझने की कि ये बात सब पर्याय तेरी नहीं है, तेरी ज्ञान की पर्याय है। जब शुद्ध द्रव्य पे जाके बैठेगा और उन पर्यायों को देखेगा, तो तुझे पता लगेगा कि पर्याय कहते किसे हैं। जिन तो पर्याय कहता है, ये पर्याय नहीं है। ये तो पर्याय के ही पर्याय हैं, स्थूल पर्याय हैं। देखो क्या बात चल रही थी। मिट्टी घटभाव रूप से उत्पन्न होती हुई कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती है या मिट्टी के स्वभाव से उत्पन्न होती है? पहले ही कह दिया, मिट्टी घटभाव रूप से उत्पन्न होती हुई। मिट्टी की पर्याय का नाश और घट पर्याय की उत्पत्ति। मिट्टी का जो पिंड है, उसके अंदर कुम्हार है कि मिट्टी है? और जो घड़े रूप पर्याय उत्पन्न हुई, उसमें कुम्हार है कि मिट्टी है? तो कहते हैं कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती है या मिट्टी के स्वभाव से उत्पन्न होती है? यदि कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती हो, तो जिसमें घट को बनाने के अहंकार से भरा हुआ पुरुष विद्यमान है, बात ये चल रही थी। अहंकार से भरा हुआ पुरुष, क्या पुरुष अहंकार से भरा हुआ है? कि घड़े को मैंने बनाया, ऐसे अहंकार से भरा हुआ है ना? कल चर्चा इसकी आगे थी। भरा हुआ पुरुष विद्यमान है, और जिसका हाथ घड़ा बनाने का व्यापार करता है, हाथ आदि चलते हैं उसके, तो उससे क्या होता है? वो घड़ा बनता है। कुम्हार अपनी हस्त आदि क्रियाओं को करता है, और घड़े रूप जो कार्य होता है उस समय होता है, उसकी किसकी योग्यता से? उस मिट्टी की तत्समय की योग्यता से। सारी रोटी गोल बनती है क्या? आप अब तो बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है आपको रोटी बनाने की, जिंदगी निकल गई। बताओ आंटी, सारी रोटी गोल बनती है क्या? नहीं। बिल्कुल बराबर गोल बननी चाहिए, यदि मशीन से बनती है मशीन, हाँ मशीन से तो बनती है वैसे तो। मशीन से ही कही जाती है, वो देखोगे तो उसके अंदर ही बहुत वो दिखाई देंगे। लेकिन स्थूल रूप से कह रहे, इतना अभ्यास बनने के बाद भी गोल रोटी क्यों नहीं बन रही? हम झाड़ें डांटें धमकाएं तो उससे क्या होगा बताओ? रोटी गोल बन जाएगी क्या? कि भैया उसकी तत्समय की योग्यता में कार्य होगा, कि तेरे करने से कार्य होगा? तेरे कहने से होगा, डांटने से होगा, लड़ने से होगा? किससे होगा? लेकिन ये अहंकार से भरा हुआ पुरुष समझता है मैं करता हूँ, जब अपने हिसाब से कार्य नहीं होता तो खेद खिन होता है। कह रहे हैं अहंकार से भरा हुआ पुरुष विद्यमान है। बड़े काम की लाइन है भैया, और ये किसी और की बात लाइन नहीं है, ये अपन सबकी लाइन है। जो परद्रव्य पुद्गल का कर्ता अपने को मानते हैं,
ये कह रहे हैं वे सब अहंकार से भरे हुए हैं, मान कषाय से भरे हुए हैं, ये कह रहे हैं। वो हाथ घड़ा बनाने का व्यापार करता है, तो वो जो हाथ का व्यापार करता है, ऐसे शरीर के, ऐसे पुरुष के शरीराकार घट होना चाहिए। अब बता, घट का आकार है, एक शरीर का आकार है, दोनों आकार भिन्न भिन्न है कि नहीं है? दोनों के कर्ता कारण कार्य हैं, षटकारक वस्तु, दोनों के अलग अलग है कि नहीं है? सामने दिख तो रही है भैया। घड़ा ये रखा, कुमार ये बैठा, दोनों भिन्न दिख रहे कि नहीं दिख रहे हैं? गिलास ये रखा, पानी ये रखा, रोटी ये रखी, बाई ये रखी, दोनों चीजें अलग दिख रही नहीं दिख रही? यदि घड़े ने मिट्टी का घड़ा बनाया होता तो घड़ा कुमार के शरीर के आकार रूप हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो अपने आकार रूप ही परिणाम करता है। लिख रहे परंतु ऐसा तो नहीं होता है, ये तो प्रत्यक्ष है कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अन्य द्रव्य के स्वभाव से किसी द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में नहीं आता। ये जो टीका है ना, गाथाएं हैं, सिद्धांतों की भरमार है। ये तो पोटली होती है ना रत्नों की भरी हुई, तो रत्नों की पोटली के अंदर क्या भरा हुआ है? रतन 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 भरे पड़े नहीं उसके पोटली के अंदर। ऐसे ही यहाँ पर ये सिद्धांतों की भरमार है, सिद्धांतों की पोटली बंधी हुई है इसके अंदर, सिद्धांत भरे हुए हैं, एक एक लाइन सिद्धांत है। कह रहे क्योंकि अन्य द्रव्य के स्वभाव से किसी अन्य द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में नहीं आता। सर्वज्ञ भगवान ने देखा, सर्वभगवान ने देखा तो क्या देखा कि भैया एक का उत्पाद और दूसरे का उत्पाद, दोनों के उत्पाद भिन्न भिन्न है। यदि ऐसा है तो फिर मिट्टी कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होती, परंतु मिट्टी के स्वभाव से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि द्रव्य के अपने स्वभाव रूप से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखा जाता है। आत्मा चैतन्य मूर्ति, ज्ञान दर्शन सिद्धांत चारित रूप है, सुख रूप है, उसके जो द्रव्य का कर्ता है, उसके परिणामों का उत्पाद है, उस स्वयं से है, अन्य से नहीं है। क्षमो क्षण में दिव्य धनी से ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं, हमें बहुत निमित्त दृष्टि है, दृष्टि वाला सदा दुखी है। जब तक निमित्त धन दृष्टि छूट करके जीव स्वभाव पर नहीं आएगा, तब तक सुख होने का मार्ग खुला है। कह रहे हैं कि मिट्टी वहां के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होती, मिट्टी स्वभाव से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि अपने क्योंकि द्रव्य के अपने स्वभाव रूप से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद दिखा जाता है। द्रव्य स्वयं अपने परिणाम का करता है, अन्य के परिणाम का करता नहीं है। ऐसा होने से मिट्टी अपने स्वभाव को उल्लंघन नहीं करती, इसलिए कुम्हार घड़े का उत्पादक है ही नहीं। हमारी क्लास थी, छोटे थे हम, पढ़ते थे स्कूल में, तो हमारी क्लास में दो बच्चे थे, छोटू मोटू। एक का नाम था छोटू और एक का नाम था मोटू। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। तो होता क्या था, छोटू पिटता तो मोटू रोता, और मोटू पिटता तो छोटू रोता। वो दुखी होता। तो जो दूसरी हैं एक दूसरे के पिटने से, वो उसके पिटने से दुखी हैं कि अपने मोह से दुखी हैं? लेकिन लगता है ऐसा है, ये पिट रहा है इसलिए रो रहा है, इसलिए नहीं रो रहा, ये अपने मोह को रो रहा है, ये अपने मोह को रोता है। जगत में जितने संबंध हैं, मोह और स्वार्थ के तो हैं, और स्वार्थ का जो संबंध है वो भी तो मोह का संबंध है। स्वार्थ के पीछे भी कहीं मोह पड़ा हुआ है, धन में होगा, भोग में होगा, पुत्रादि में होगा, वो मोह पड़ा हुआ है। सारे संबंध कहाँ से चलते हैं? इसके मोह से चलते हैं पूरे जगत के अंदर। और मोह किसका है? वो स्वयं का, स्वयं से उत्पन्न होने वाला है, अन्य से उत्पन्न नहीं होता, अन्य द्रव्य करता है उसका। ये कह रहे, कह रहे मिट्टी अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करती, इसलिए कुम्हार घड़े का उत्पादक है ही नहीं,
उसकी तत्समय की योग्यता में जो घड़ा बनने की योग्यता पड़ी हुई है तत्समय में, वो उस योग्यता ने वो घड़ा बनाया। तो समय दर्शन के बड़े बड़े विषय मिल जाए, वहां समय दर्शन नहीं होता। और जहाँ से कोई प्रसंग बन जाए, चार पशु बैठ के चल रहे हैं, नेवला कौन कौन थे है ना, और आदिनाथ भगवान को दे दे के चल रहे हैं, और उन्होंने समय दर्शन प्राप्त कर लिया। किस अवस्था के अंदर समर्षण में चला जाए, वहां समय दर्शन प्राप्त ना करे, और जरा सा प्रसंग ऐसा बन जाए वहां समय दर्शन प्राप्त कर ले, भाई क्या हो गया ऐसा यहाँ पर? ऐसी कौन सी बड़ी चीज मिल गई यहाँ पर? क्या समोषण से बड़ी चीज है यहाँ पर? लेकिन जब तत्समय की योग्यता में कार्य होना होता है तो निमित्त बाहर में कोई भी होता है। कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा। बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा। ये तो देखने में आता भी है, बहुत चीजें लोग के अंदर भी सब देखने में आती हैं। सब चीजें। इसलिए कुम्हार घड़े का उत्पादक है ही नहीं, मिट्टी ही कुम्हार के स्वभाव को स्पर्श ना करती हुई। यदि घर में कुम्हार मिट्टी बनाए तो मिट्टी को उसके स्वभाव को स्पर्श करना पड़ेगा, लेकिन दोनों टच नहीं करते आपस में। ना घड़ा कुम्हार को टच करता, ना कुम्हार घड़े को टच करता। क्या टच तो कर रहा है वो? भाई सूक्ष्म जाके देखोगे तो आपस में टचिंग हो ही नहीं उनके आपस में। कुम्हार अत्यंत भिन्न है और घड़ा अत्यंत भिन्न है। मिट्टी ही कुम्हार के स्वभाव को स्पर्श ना करती हुई अपने स्वभाव से कुंभ भाव रूप से उत्पन्न होती है। कुम्हार रूप उत्पन्न नहीं होती, कुम्हार उस रूप उत्पन्न नहीं। ये भाई साहब अजीब अजीब बातें पता नहीं क्या करते रहते हो। कुम्हार घड़ा, घड़ा कुम्हार, ऐसे ऐसे। और पता है बड़े बड़े सिद्धांतों में से ना, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक विचार करते हैं, उसके पीछे जो सिद्धांत छुपा होता है ना, वो बहुत छोटा सिद्धांत होता है। बहुत छोटा सा, घर के यूज करने वाला, जो घरों में डेली यूज होता है। ऐसा आप पकड़ लेना किसी आविष्कार को, आपको उसके पीछे सिद्धांत वो घरों का मिलेगा। वो ट्रेन चली तो कौन सा सिद्धांत था उसके पीछे? मंगल ग्रह पे गए तो सिद्धांत कौन सा था उसके पीछे? तो पूरी तलने का, वो चाय बनने का। क्या क्या छोटा सा दृष्टांत से वो आविष्कार होते हैं। ये क्या बातें करते हो, ये बातें ये नहीं करते, केवल ज्ञान के बीज बोते हैं हम अपन लोग बैठ करके। इसी प्रकार सभी द्रव्य स्वपरिणाम पर्याय, अर्थात अपने परिणाम भाव रूप से उत्पन्न होते हुए। किसे किससे? सभी सारे द्रव्य अपने परिणाम रूप से एक बात कहेंगे, उसको बारंबार रिपीट तरीके तरीके से करेंगे, और दिमाग में फिट करेंगे तेरे ले आकर के, कहीं कर्ता मत भास जाना। ये कर्ता पने के भासने में ही सारा रोग है, मिथ्यात्व। अपने परिणाम रूप भाव रूप से उत्पन्न होते हुए निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं कि स्वभाव से उत्पन्न होते हैं? भगवान ने समय दर्शन दिया कि तेरे ज्ञान में तत्समय की योग्यता में समय दर्शन आया? सारा संसार का खेल बिगड़ जाएगा यदि निमित्त काम करने लगे। लेकिन जो बातें बाहर में सरल होती हैं ना, इसको, वो बातें यहाँ बहुत कठिन होती हैं समझनी। लोक में सरल होती है, बहुत बिल्कुल समझ में आ जाती है 1 मिनट के अंदर, और यहाँ बड़ी कठिन होती है बात समझनी। और लोक में ऐसी बातें समझे तो बावला कहा जाए। निमित्तों को करता समझे ना, तो बावला कहा जाए, बावला। मास्टर जी पास कर देंगे, मास्टर जी पढ़ा रहे, मास्टर जी निमित्त है, मास्टर जी पास कर देंगे, बताओ कौन मानेगा? ये कोच जो है ना, यही सिखा देगा बस। वहां तो कहता नहीं, अगर मेरी योग्यता ना हुई तो कोच क्या करेगा, टीचर क्या करेगा? वहां तो बराबर ये बात कहता है। और वहां ये बात समझिए तो दुनिया बावला कहती है उसको। यहाँ आचार्य बावला कहते हैं कि तू वहां तो ये बातें लगाता है, लेकिन अपने यहाँ आते ही मूर्ख बन जाता है। अपने तत्व ज्ञान में आते ही फिर मूर्खता शुरू हो जाती है। कौन निमित्त है, कौन करता है? भगवान ताड़ देंगे, भगवान कर देंगे, भक्ति ताड़ देगी, शास्त्र ताड़ देंगे, प्रणाम ताड़ देगा, शुभ प्रणाम ताड़ देगा। ये ऐसी बातें करता है, निमित्तों पर दृष्टि रखता है, निमित्ताधीन दृष्टि। कह रहे हैं कि सभी द्रव्य अपने परिणाम से उत्पन्न होते हैं। निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के परिणाम स्वभाव से उत्पन्न होते हैं कि अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं? अपने मुंह से खाता है कि दूसरे मुंह से खाता है? यदि निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न होते हों तो उनके परिणाम निमित्त भूत
अन्य द्रव्यों के आकार के होने चाहिए, परंतु ऐसा तो नहीं होता। अपने परिणाम जो है अन्य द्रव्य के परिणाम के अनुरूप होने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है जड़ के परिणाम अचेतन चेतन के परिणाम अचेतन हो जाएंगे, और अचेतन के परिणाम चेतन बन जाएंगे। साथ चलते रहते हैं और दोनों भिन्न भिन्न रहते हैं। ये कर्म और शरीर और जीव साथ चल रहे नहीं चल रहे, साथ है कि नहीं है। लेकिन वहां पर क्या है, जीव चेतन है और कर्मादिक अचेतन है, मात्र साथ रहते हैं, बस इतनी व्यवस्था है। जबकि ऐसा है नहीं। तो सर्वद्रव्य निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होते, परंतु अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। सारे द्रव्य परद्रव्य से उत्पन्न नहीं होते। किससे उत्पन्न होते हैं? सबके सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव से। दर्शन ज्ञान चारित्र अपने स्वभाव से, स्पर्श रस गंध वर्ण अपने स्वभाव से, सब अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, विनाश को प्राप्त होते हैं। क्योंकि द्रव्य के अपने स्वभाव से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में आता है। ऐसा होने से सर्वद्रव्य अपने स्वभाव का उल्लंघन ना करता होने से निमित्त भूत अन्य द्रव्य अपने अर्थात सर्वद्रव्यों के परिणामों के उत्पादक है ही नहीं। स्वभाव वो होता है जो उल्लंघन नहीं करता। स्वभाव कहते हैं उसे। दृष्टांत दिया समुद्र का। जैसे समुद्र सीमा का उल्लंघन करे तो क्या हो, कि समुद्र भैया सीमा का उल्लंघन करता नहीं है। जैसे समुद्र सीमा का उल्लंघन नहीं करता, अथाह है अथाह, कितना गहरा, अमाप, कितना बड़ा, इतना बड़ा इतना गहरा होने पर भी स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता। इंद्र की सामर्थ्य कितनी, कि जिस लोक के अंदर रह रहा है उस लोक को पलट दे। इतनी सामर्थ्य है इसकी, इंद्र आदि की, इतने इतने बलशाली देव हैं कि वो पूरा का पूरा लोक पलट दे। लेकिन ऐसा होने पर भी उल्लंघन नहीं करता होने से आज तक लोग ऐसा का ऐसा ही है। किसी भी आज तक इतने इंद्रों को किसी को कषाय उत्पन्न नहीं हुई। सर्वद्रव्य अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करते, और निमित्त भूत अन्य द्रव्य अपने अर्थात सर्वद्रव्य के परिणामों के उत्पादक है ही नहीं। तो कह रहे हैं निमित्त, खुद ही कहते हैं निमित्त। वो निमित्त खुद घोषणा करता है कि मैं निमित्त हूं, करता नहीं हूं, खुद घोषणा करता है। सर्वद्रव्य ही निमित्त भूत अन्य द्रव्य के स्वभाव को स्पर्श ना करते हुए अपने स्वभाव से अपने परिणाम भाव रूप से उत्पन्न होते हैं। यानी का सर्वद्रव्य ही, सारे द्रव्य जगत के अंदर जितने द्रव्य हैं भैया, सब जितने कंकड़ सब रे शिव शंकर। कहते हैं ना ये लोग, जितने कंकड़ सब रे शिव शंकर। एक एक ब्रह्मा है, एक एक कण कण के अंदर ब्रह्मा विद्यमान है। ब्रह्मा विद्यमान है मतलब स्वभाव विद्यमान है। जितने यहाँ पर द्रव्य हैं सब अपने अपने स्वभाव में विराजमान है। इसे कहते हैं सबरे शिव शंकर। सब अपने अपने भगवान है, अपने अपने में सब भगवान है। या भगवान आत्मा इसलिए तो कहते हैं, वो अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है, इसलिए भगवान आत्मा है। निमित्त भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव को स्पर्श ना करते हुए, यानी स्पर्श भी नहीं करते। कार्य तो जब करेगा जब स्पर्श करेगा। वो जो परमाणु एक दूसरे रूप हुआ है, अपने गुण उसके अंदर बढ़े हैं, और दूसरे गुण की वृद्धि हुई है, 3 5 7 9 जितने भी हैं, दो सम विषम, और उस गुणों की जो चेंज हुआ है, वृद्धि और हानि हुई है, हैं, वो जो गुण में बढ़े, वो गुण उसके स्वयं की योग्यता से बढ़े हैं, दूसरे परमाणु के कारण से नहीं बढ़े। वहां जीव के परिणामों से कर्म नहीं आया, कर्म स्वयं अपने परिणामों से आया। तो कर्म ने जीव को राग उत्पन्न नहीं कराया, जीव ने स्वयं अपने स्वभाव अपने आप से भूल को राग उत्पन्न कराया है। निमित्त भूत अन्य द्रव्य के स्वभाव को स्पर्श न करते हुए अपने स्वभाव से अपने परिणाम भाव रूप से ही उत्पन्न होते हैं। ज्ञानी को ज्ञान करे, मूर्ख को बकवास। मूर्ख को लगे भैया क्या आवाज चल रही है, एक ज्ञानी को लगा अरे कितने आनंद की बात आ गई एकदम से, वो उछल जाए इतने में तो ज्ञानी हो तो। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि हम जीव के रागादिक का उत्पादक पर द्रव्य को नहीं मानते, कि जिस पर कोप करें। समझ आया क्या कह रहे? आचार्य देव कहते हैं हम रागादिक का कर्ता परद्रव्य को मानते ही नहीं है।
तो गुस्सा तो जब आए ना, जब उसको परद्रव्य करता अपने को माने कि इसे हटाओ, इसे भगाओ। किसे हटाना, किसे भगाना? कर्म को हटाओ भैया, जब केवल ज्ञान होगा। है, ये कर्म हटे तो मोक्ष होगा, ये कर्म हटे तो मोह हो जाएगा, समदृष्टि होगा। अरे ऐसा नहीं है भैया। कर्म अपनी योग्यता से आता जाता है, और तुझे अपने जो कार्य करता है वो तो स्वयं है। तो कह रहे हम कोप किस पे करें? एक मच्छर अपना खून पी जाए और बैठा हो खून पी करके, तो ऐसा लगता है हमारा खून पी गया भैया। बताओ, मार सकते नहीं, जैनी है ना, लेकिन किलसता है। बताओ, मेरा खून पी लिया। और अन्य लोग तो मार देते हैं, पता नहीं क्या क्या रैकेट बना देते हैं, क्या कर देते हैं, मार देते हैं। लेकिन जैनी भी हो ना, वो मेरा खून पी लिया, पर ऐसा मैं मानती हूँ उसको, बस कलेश हो जाता है मन के अंदर। किस पर कोप करें जब मेरा द्रव्य परद्रव्य है ही नहीं? ऐसा बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं सिद्धांतों का। तो शुद्ध ज्ञान अधिकार चल रहा है ना अंत अंत का, तब तो बिल्कुल स्पष्ट करते चल रहे हैं बिल्कुल। भावार्थ, आत्मा को रागादिक उत्पन्न होते हैं, सो वे अपने ही अशुद्ध परिणाम हैं। अब बोले पिछली कई गाथाएं आ चुकी, कम से कम 15 20 25 गाथाएं आ चुकी इस बात की। ये रागादिक परिणाम आत्मा के ही हैं, आत्मा से अनन्य है। इसी बात की गाथाएं चली, बौद्धमती की, सांख्यमती की, जो ये मानते हैं कि आत्मा सर्वथा करता है इन परिणामों का। उन्हें समझाने के लिए जब से बातें चल रही हैं, कर्म का कर्ता, राग का कर्ता, सारी कितनी गाथाएं आ चुकी इसकी, शुरू से लेकर अब तक की। वो एक ही बात समझा जा रहे हैं, आत्मा में राग आदि उत्पन्न होते हैं, सो में अपने अशुद्ध परिणाम हैं। कौन से नए से? अशुद्ध निश्चय से। इसलिए नया का बड़ा खेल है। एक नया लगा दो, निर्वाह कर दे इसके अंदर। अशुद्ध परिणाम है तो दुखी हो जाए, भाई अशुद्ध निश्चय से हैं, शुद्ध निश्चय से नहीं है। यदि निश्चय नय से विचार किया जाए तो अन्य द्रव्य रागादिक का उत्पन्न करने वाला नहीं है। रागादिक अन्य द्रव्य राग को उत्पन्न करे, ऐसा निश्चय ऐसे विचार करो तो वैसे सर्वज्ञ भगवान ने देखा ही नहीं है। अन्य द्रव्य उनका निमित्त मात्र है। क्या लिख रहे हैं? निमित्त मात्र से लगाया, मात्र। एक जगह कोई मर गया, तो वहां पर घूम रहे थे 10 20 जने, उठा लिया सबको कि भाई तुमने क्या करा, कि मैंने कुछ नहीं करा भाई साहब। तुमने देखा? कि मैं, वो कहता मैंने देखा भी नहीं भैया, मैं घूम तो रहा था वहां पर। कि मैं घूम रहा था लेकिन मैंने कुछ करा नहीं भाई साहब। तो वो बरी हो जाता है, कहना भैया ऐसा कुछ जब करा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है इसको, तो क्या करें, मैं मात्र घूम रहा था वहां पर। ऐसे ही अन्य द्रव्य वहां निमित्त मात्र है, मात्र वहां घूम रहा था, तो बरी हो जाता है, कहना भैया करता नहीं है। क्योंकि अन्य द्रव्य के गुण पर्याय अन्य द्रव्य उत्पन्न नहीं करता, यह नियम है। क्या दिया ये? रूल्स, ये फार्मूला दिया कि अन्य द्रव्य के गुण पर्याय अन्य द्रव्य के गुण पर्याय को उत्पन्न नहीं करते। वहां जीव के गुण पर्याय का संबंध जीव से है, और पुद्गल के गुण पर्याय का संबंध पुद्गल से। जो यह मानते हैं, ऐसा एकांत से ग्रहण करते हैं कि परद्रव्य ही मुझ में रागादिक उत्पन्न करते हैं। एक नए जीव पैदा है ना, कई कई तरह के जीव पैदा हो गए। और पहले बात तो सुनने पढ़ने वाला कोई नहीं है, और सुनने पढ़ने वालों में भेद बोध हो गया। कुछ का कुछ मानते हैं, पढ़ते कुछ हैं, लिखा कुछ है, और मानते अपनी मान्यताओं में कुछ हैं। समझाओ तो समझते नहीं है, तानते हैं कि नहीं ये तो ऐसा है, मानना है नहीं। कह रहे जो यह मानते हैं, यह मिथ्यात्व का प्रोडक्शन कहाँ होता है? मान्यता से। मिथ्यात्व की फैक्ट्री कहाँ लगी हुई है? मान्यताओं के अंदर। देखता ना, ये फैक्ट्री कहाँ है? ये जी गूगल पे लगाओ भैया, मैप पे चेक करो ये कहाँ है पुलिस स्थान। तो ये स्थान चेक करते तो कहाँ पर है ये मान्यता। मान्यताओं, ये मिथ्या की फैक्ट्री चलती है यहाँ पर। प्रोडक्शन यहाँ से निकलता है इसका, कहीं और से नहीं निकलता। जो ये मानते हैं, ऐसा एकांत से ग्रहण करते हैं कि परद्रव्य ही मुझ में रागादिक उत्पन्न करते हैं, वे नए विभाग को नहीं समझते, वे मिथ्या दृष्टि हैं। वे परद्रव्य से लड़ते हैं, परद्रव्य को हटाते हैं, काय के लिए? राग को हटाने के लिए। इसलिए कहा नियम लेने से पहले गुण दोष पहचाने। नियम ले तो पहले क्या करे? गुण दोष पहचाने उसके, नियम लेने से पहले। कहाँ चला गया भाई?
क्या बात चल रही है? हम्म। नियम ले। अब क्या करे, त्याग के नाम पर भाग जाता है, त्याग के नाम पर ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, छोड़ छोड़, अरे छोड़ तो छोड़, ये छोड़ने से धर्म कब से होने लगा? ये छोड़ो, वो छोड़, ये छोड़ो, वो छोड़, और छोड़ने से ऐसा है, अपने आप को वो समझता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, हो भैया मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा। और परद्रव्य पे दृष्टि है कि परद्रव्य की रस्सी कर लूंगा, ये छोड़ दूंगा, शुभ भाव कर लूंगा, पूजा पाठ कर लूंगा, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ये भगवान की तो भक्ति पूजा कर दूंगा, ऐसा कर लूंगा, दर्शन कर लूंगा, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ये कहते हैं ये दृष्टि सदाकाल परद्रव्य पे ही रहती है। कहते हैं वे नए विभाग को नहीं समझते, वे मिथ्या दृष्टि हैं। तत्व विचार करके पहले रागादि का अभाव करे। सबसे पहले तत्व ज्ञान कर, स्वपर भेद विज्ञान करो, निजानंद का अनुभव करके भोगों में सुख बुद्धि तजो। आनंद निज का पता नहीं है और भाग लिया बस दौड़ के लिया, छोड़ने के नाम पर। छोड़ छोड़ के आनंद लेना चाहता है, ऐसा नहीं है ये। कहते नए विभाग नहीं समझते। वे कौन है वे? मिथ्या दृष्टि है। यह रागादिक जीव के सत्व में उत्पन्न होते हैं, पर द्रव्य तो निमित्त मात्र हैं, ऐसा मानना सम्यक ज्ञान है। दोष अपना और दूसरे के सिर पे रखे, सो ऐनी ऐसी अनीति जिन शासन में संभव नहीं है। पहले तत्व ज्ञान के द्वारा आत्मा की पहचान करे, आत्मा में उतरने वाली रागादि की पहचान करे, और रागादि का कर्ता स्वयं है ये माने, उस कर्म का उस कर्ता का अभाव कैसे होगा ये जाने। मैं मुनि हूँ, मुनि बन गया, और क्या मानने लगा? मैं मुनि हूँ। मिथ्या दृष्टि है भाई। मुनि, तू मुनि कैसे बना ये तो बता, पुतली क्रियाओं का करता तू कैसे बना? तो मुनि नहीं है ये मुनि। वो लिखते हैं आचार्य पदम पर बलधारी दे है ना, नियम सारजी में। इस प्रकार पदम परम बलधारी दे विरचित है, जिनको देह मात्र परिग्रह है, उनके द्वारा विरचित यह अधिकार समाप्त हुआ। मुनि बताते हैं अपने को, बताते हैं मुनि को। वो कहते हैं, मानते नहीं है। कहते हैं मुनि हूं, मुनि कहा जाता है, व्यवहार में मुनि होंगे, मुनि कहा जाएगा। लेकिन मुनि मानते नहीं है, वो शुद्धात्मा जानते हैं। क्या देह मात्र जिसे परिग्रह है, ऐसा पदम परमलधारी देव द्वारा विरचित भक्ति अधिकार, निश्चय भक्ति अधिकार समाप्त हुआ। उसमें सब अधिकारों में ऐसे लिखा हुआ बाद में। पर्जन सारजी में भी आया, ऐसे ही आया है, जैसे नचारे कृत यह अधिकार समाप्त हुआ। वहाँ कहते हैं, व्यवहार से मुनि भी ऐसा कहते हैं, ऐसे नहीं मुनिराज नहीं कहते हो मैं अमरचंद दे, मैं अमरचंद्र, ये शास्त्र लिखना मेरा कर्तव्य नहीं है, ये भी कहते हैं। लेकिन वे उसका कर्ता नहीं मानते आपस में एक दूसरे को। वे जानते हैं ये शरीर आदि का कार्य अलग है, और मेरा कार्य यहाँ अलग है। ये रागादिक मेरी सत्ता में उत्पन्न होते हैं, परद्रव्य कुछ नहीं करता, निमित्त मात्र है, परद्रव्य को हटाने से राग नहीं हटता, ऐसा मानना सम्यक ज्ञान है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि हम राग द्वेष की उत्पत्ति में अन्य द्रव्य पर क्यों कोप करें। क्या करें, क्यों कोप करें, क्यों द्वेष करें, क्यों भगाएं, क्यों हटाएं? अरे जैसा है वैसा है, राजा है बने आदिनाथ तो राजा है, क्यों कोप करें? मुनि बन गए तो बन गए, अब केवल ज्ञान कब होगा? क्यों कोप करें? कोई कोप का रास्ता बचा ही नहीं है अब। राग द्वेष का उत्पन्न होना तो अपना ही अपराध है। राग द्वेष कब उत्पन्न होता है? अपने स्वभाव को भूल करके राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और ये किसी अन्य का अपराध नहीं है, ये स्वयं जीव का अपना ही अपराध है। चलो कितना टाइम हो गया, ये टाइम बचा है? कल कर लें आगे, 31 मिनट हो गए। अब इसकी जैसे नचार की टीका है ना आगे, कितनी बड़ी है देख लो, 7 है तो छोटी सी, लेकिन पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जल्दबाजी में पढ़ना ना सही नहीं है। कल ही पढ़ लेंगे ना, तो आज लेट भी हो गए। चलो कल ही देखते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत विकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवा। नवाणों का
जय बोलो तो आशा माता की। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए, जय जय। जय जिनेन्द्र।